घर लेना एक गृहिणी का सपना होता है और हर बिजनेसमैन का सपना होता है एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना, एक अच्छा शोरूम लेना। आज हमारे साथ जुड़े हैं जसविंदर सिंह जेके सिद्धू, जो कि रियल एस्टेट की सेक्टर में एक जानी मानी हस्ती हैं। अवंतिका जी, आपके सारे व्यूअर्स को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। SSLD सिद्धू साहब लग्जरी डील्स के नाम से हमारा ब्रांड है। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि रियल एस्टेट होता क्या है? तो रियल एस्टेट का मतलब है रियल एसेट। रियल एसेट साथियों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने कोई कार ले ली 1 करोड़ रुपए की, आज आप 1 करोड़ रुपए की कार लेके आए, वो आपने शोरूम से बाहर निकाली, वो आज ही के दिन 10 लाख रुपए नीचे आ जाए। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपकी 1 करोड़ रुपए की कार 50 लाख की भी नहीं रह जाएगी। उसी के कंपैरिजन अगर आपने आज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली होती, आज आपने जो प्रॉपर्टी ली है, तो मैं गारंटेड बात करता हूं, अगर आपकी SOP अच्छी है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, तो साथियों आपने 1 करोड़ रुपए की जमीन ली तो हो सकता है कल ही वो 1 करोड़ 10 करोड़ की बिक जाए। हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो रियल एस्टेट का मतलब है रियल एसेट, जिसको आप मकान के रूप में भी समझ सकते हो, किसी दुकान के रूप में भी समझ सकते हो, किसी शोरूम के भी रूप में समझ सकते हो। मतलब बेसिकली एक लैंड या लैंड के ऊपर बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, उसको हम रियल एस्टेट बोल देते हैं। सर, आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हो और रियल एस्टेट का मतलब अब हमने जान भी लिया है, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करे? मैं यहाँ पे आपको किसी की स्टोरी नहीं बताऊंगा, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको वो थोड़ा शेयर करूंगा कि जब हमने अपने कमीशंस के पैसे को या किसी लोगों के पैसे को रियल एस्टेट में खुद पर्सनल तौर पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो साथियों जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं वो आप अनबिलीवेबल रहे हैं। हमने 1 करोड़ रुपए का कुराली बाईपास पे 1 करोड़ रुपए की 1 एकड़ प्रॉपर्टी ले ली, राइट। तो हमारे पास उस टाइम 1 करोड़ रुपये भी नहीं थे, हमने उसके बयाने के तौर पे 12 लाख रुपए दे दिए। अब उसके बाद पार्ट पेमेंट के तौर पे 12-13 लाख रुपए और दे दिए, मुश्किल से 3-4 महीने में। अब हुआ क्या, वहाँ पे और कंपनीज के आने के साथ और बड़े बिल्डर्स आने के साथ वो जो ज़मीन थी वो किसी प्रोजेक्ट के साथ प्लग हो गई। तो 1 साल में मात्र रजिस्ट्री कराते कराते जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली थी, वो 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते कराते 1 साल में हो गई। आफ्टर दैट 1 साल बाद वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने 4 करोड़ रुपए की एक बिल्डर को सेल करी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ रुपए की ली थी, वो भी 8 से 10 महीने में पैसे जिसके दिए थे, 2 साल के बाद हमने वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए की बेची। आप सोच के देखो, 4 गुना पैसा, मोटा मोटा मान के चलो 19 से 20 महीने में आपका पैसा 4 गुना हो गया। 1 करोड़ रुपए लगाया तो वो 4 करोड़ रुपए हो गए। ये होती है पावर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। दूसरा, आपने कहा कि लोग रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग में तो और भी चीज़ें साथियों, इन्वेस्ट करने में मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरे दोस्त कई हैं, कई और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हैं, भले ही वो शेयर मार्केट हो, भले ही वो गोल्ड हो, भले कुछ भी हो। तो अब आपने देखा होगा पिछले दिनों में गोल्ड भी काफ़ी ऊपर गया है, वो भी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी रही है। हमने खुद भी इन्वेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न मिला। बट रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आज से नहीं, पिछले हजारों सालों से राजाओं महाराजाओं ने सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे, आपको पता होगा, वो लैंड की वजह से होते थे। तो ये आज की तो चीज़ है नहीं, ये हजारों सालों से चली आ रही है कि भैया जिसके पास लैंड होगी, जिसके पास कोई रियल एस्टेट एसेट होगा, वो कभी भी समाज में या फाइनेंशियल तौर पे कभी भी वो बंदा वीकर नहीं होगा, जो बंदा आज के डेट में
रियल एस्टेट में आज के टाइम पे भी इन्वेस्ट करता है। इसके लिए मेरी सबसे राय है, आपका बजट कम है या ज़्यादा है। अगर बजट कम है तो किसी के साथ मिलके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप खुद का आपका बजट है तो आप अकेले भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल ही कम बजट है तो आप कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपने किस्तों पे रियल एस्टेट में हमारे साथ संपर्क करिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने किस्तों में साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसे देने हैं। थोड़े थोड़े पैसे करके आप रियल एस्टेट में कोई अपना रियल एस्टेट का एसेट आप बना सकते हैं, और ये ओनली और ओनली संभव है रियल एस्टेट में। इसलिए आपको रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, रियल एस्टेट एक काफ़ी रिवॉल्विंग सेक्टर है, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगले 5 से 10 सालों में हम क्या नए ट्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्राई सिटी में? कि आने वाले 5 से 10 साल में ट्राई सिटी का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्राई सिटी मान के चलो, हम ट्राई सिटी कैसे कहते किसको हैं? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इस लोग हम इन तीनों शहरों को मिला के ट्राई सिटी बोलते हैं। अब मोहाली के साथ लग गया खरड़, और खरड़ के साथ लग गया कुराली। मोहाली का लास्ट, मोहाली डिस्ट्रिक्ट का लास्ट वो कस्बा या टाउन आप बोल सकते हो। अब तो बड़ा शहर बन रहा है। तो ट्राई सिटी में इधर को आप बात करें, यहाँ पे जीरकपुर के साथ चंडीगढ़ के साथ जीरकपुर लग गया, डेराबस्सी लग गया, लालड़ू लग गया। ट्राई सिटी अब एक्सपैंड हो रहा है। क्यों एक्सपैंड हो रहा है? आने वाले टाइम में आपको पता होगा यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है। अच्छा। राइट? मेट्रो के आने के बाद हमारी जो कनेक्टिविटी है, अभी हम चंडीगढ़ में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे कुराली से आने लगे 1 घंटा लग गया। अगर अगली इंटरव्यू में मैं जब कभी आऊँगा 2-3 साल बाद, कभी आप बुलाएंगे तो मात्र में 15 मिनट में मैं आपके पास मेट्रो पकड़ूंगा, बैग उठाऊंगा, आपके पास पहुंच जाऊंगा। एम आई राइट? तो ये जो चीज़ें मेट्रो आ रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, और ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, भारत सरकार और पंजाब सरकार मिलके जो ये बड़ी बड़ी सड़कें, खुले खुले रोड्स बन रहे हैं, इनके बनने से हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की, वो सुलझ जाएगी। उसके बाद हमारी सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चंडीगढ़ में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या मोहाली एरो सिटी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इको सिटी में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो लोग अब आएंगे कुराली। कुराली जाएंगे या डेराबस्सी जाएंगे। कुराली एक ऐसा डेस्टिनेशन है प्रॉपर्टी को लेके कि वहाँ पे अभी खुली खुली लैंड्स थी जो बड़े बड़े डेवलपर्स ने ले ली। किसी डेवलपर के पास 25 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 50 एकड़ है। अब बड़े जो डेवलपर हैं वो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ वहाँ पे बना रहे हैं। खुली जगह होने के कारण वो जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, वो जो इनक्लेव बन रहे हैं, वो उसमें खुले खुले रास्ते होंगे। खुली जगह होने के वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े बिल्डर लेके आए हैं, खुले खुले रोड्स होंगे, बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे, और एक पूरे का पूरा जितनी भी ये मास्टरपीस कॉलोनियाँ बन रही हैं, किसी भी ग्रुप की बात करूं मैं, पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं, जितने भी बड़े ब्रांड कुराली में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स 5 स्टार फैसिलिटी के साथ वो प्लॉट्स लेके या अपने अपने प्रोजेक्ट लेके, या मैं बात करूं एक हमारा P3 प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एक एरोवॉक का प्रोजेक्ट है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे ये एक बहुत बड़ा हब आने वाले टाइम में कुराली को बना देंगे प्रॉपर्टी का। कुराली में अगर मैं बात करूं, आज जो बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको एक बहुत बड़ी, आज मैं बात करूं जो उन्होंने मौका खो दिया, कि आज मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 10 साल पहले एरो सिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तब रेट क्या था? 20,000, 25,000, 30,000 गज। अब वो मौका आपने खो दिया। अब वहाँ पे जो रेट है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए गज तक रेट है। राइट? अब वही मौका आपके पास बनती है, मैम कुराली में है। अगर आज आप वहाँ पे आपने वो मौका खो दिया, अब वही मौका आपके पास, या जितने भी व्यूअर्स हैं आपके पास, वो मौका कुराली में है। कुराली में आप आज इन्वेस्ट कीजिए अपनी प्रॉपर्टी को लेके, 1, 2, 3 साल, 3, 4 साल छोड़िए, आपका वो पैसा 2 गुना 3 गुना छोड़िए 4-5 गुना वो पैसा आपका होने वाला है। सर, चेंजेस की बात तो अब हमने बहुत अच्छे से कर ली, बट सर अब आप थोड़ा खुल के बताओ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ट्राई सिटी में, कहाँ कहाँ पे ग्रोथ हो सकती है रियल एस्टेट में? गुड।
तो साथियों, जितने भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्ट तो आप कहीं भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट में कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लैट्स, नंबर 2 लैंड्स, नंबर 3 शोरूम्स, कमर्शियल स्पेसिस हो गया, नंबर 4 वर्चुअल स्पेसिस हो गया, है ना। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट पर्सनली जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा जल्दी से, देखो ग्रो तो आपका पैसा होना ही है, कहीं भी आप लगा लो रियल एस्टेट में, डे बाय डे आपका पैसा तो बढ़ना ही है। बट ज़्यादा तेज़ी से कहाँ बढ़ना है वो आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, मेरी राय किसी से अलग हो सकती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि अगर आपने जितने भी ये टायर 3 सिटीज़ हैं, कुराली हो गया, लालड़ू हो गया जी, डेराबस्सी हो गया, यहाँ पे अभी जो प्राइस है वो बड़े शहरों के मुकाबले थोड़े कम है, ठीक है जी। अगर वहाँ पे आप कोई अच्छी जगह पे अच्छा प्लॉट लेते हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन शहरों में अब कुराली बाईपास पे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, P3 प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एरो वॉक प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ का जो कुराली बाईपास है वो वहाँ पे रोज 1 लाख से 1.25 लाख गाड़ी रोज उस प्रोजेक्ट के आगे से गुजरती है, जो कि बेसिकली ऑल उन प्रोजेक्ट के क्लाइंट हैं, हमारे राइट। तो आप उन P3 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एरो वॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतिया का बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, मोतिया रिवर फ्रंट, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लॉटिंग में। मैं प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कमर्शियल में जाना है तो आप P3 में जा सकते हैं, एरो वॉक में आप जा सकते हैं। तो और उसके साथ साथ ये जो टायर 3 सिटीज़ हैं, इनके साथ की जो ज़मीनें हैं, जो 7 गांव पड़ते हैं, उन पे किसी लिंक रोड पे आपने 2 कनाल ले ली, आधा एकड़ ले ली, 1 एकड़ ले ली, जितना भी आपका बजट है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बहुत जल्दी से बूम करके आपका पैसा ग्रोथ कर सकता है। ओके सर, तो जो लोग रियल एस्टेट में नया काम शुरू करने वाले हैं तो उनको आप क्या सलाह दोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं नए लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि 2 तरीके से काम होता है रियल एस्टेट में। एक होता है एज ए ब्रोकर, जिसको हम कमीशन एजेंट बोल देते हैं, ठीक। दूसरा होता है जी अपनी खुद की इन्वेस्टर। एक हो गया जी कमीशन में एजेंट, दूसरा हो गया इन्वेस्टर। अब आप कैसे शुरू करना चाहते हो, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बहुत ही समझने वाली बात है, आप ध्यान से समझिए। अगर आपके पास पैसा भी है ना, तब भी आप इन्वेस्ट मत करो। शुरू में पैसा भी है तो खुद अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ के कि मेरे पास पैसा है, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तब भी इन्वेस्ट मत करें अगर कि आपके पास पैसा है। इन्वेस्टर बाद में बनिए, पहले आप एक कमीशन एजेंट बनिए या कमीशन एसोसिएट बोलिए, प्रॉपर्टी सलाहकार बोल लो, जो मर्जी तुसी बोल लो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको मार्केट की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि भाई ये प्लॉट सही है, ये प्लॉट सही नहीं है, ये ब्रांड सही है, ये ब्रांड सही नहीं है, ये ब्रांड सही टाइम पे डिलीवरी देता है, एप्रिशिएशन देता है और प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, ये ब्रांड ऐसा नहीं करता, ये इस ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है ना। जब आप 6 महीने 1 साल इस फील्ड में एज ए कमीशन एजेंट, एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र लगा लोगे, तब तक आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं खुद के, राइट। फिर आप अपने खुद के पैसे भी